टाटा कर्व को सब पसंद कर रहे हैं पर सिट्रॉन बसाल्ट को लोग इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्या इन गाड़ियों में कोई प्रॉब्लम है? तो बिल्कुल प्रॉब्लम तो नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इसके सर्विस मैनेजमेंट में अभी उतना ज़्यादा स्टैब्लिश नहीं है। हालांकि आने वाले समय में इसका जल्दी निवारण होगा। इन सब चीज़ों के अलावा जब दिमाग में ख्याल आता है कि गाड़ी में फिर क्या क्या चीज़ें बेहतर है, तो बता देता हूँ। सबसे बेस्ट आपको सस्पेंशन शॉकअप मिलेंगे। इस पूरे सेगमेंट से लेकर ऊपर सेगमेंट में आपको इतना ज़्यादा स्मूथनेस नहीं मिलेगा। और हालांकि बेस मॉडल पे टर्बो इंजन प्रोवाइड नहीं है, पर जैसे ही आप ऊपर वेरिएंट जाते हैं तो उसमें आपको टर्बो इंजन दिया हुआ है। टर्बो इंजन किसी भी में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो हाँ, बेस मॉडल में बस इसके लिए टर्बो इंजन प्रोवाइड नहीं हुआ, तो आपको एक सिंपल एस्पिरेटेड इंजन है वही प्रोवाइड कराए गए हैं, जो उतना ज़्यादा पावरफुल फील नहीं देता है। पर इन सब चीज़ों के अलावा जो बाकी सैकड़ों टर्म गिनो ना, तो क्या इसके बेस मॉडल में क्या क्या कमी बेसी है, तो उसको समझाने के लिए मैं इसका बेस्ट कलर सिल्वर से शुरुआत करता हूँ। तो जैसे शुरू करूँ, जैसे आप साइड में ग्लेंस में देख रहे होंगे तो इमेजिन करिए कि ऑफ कोर्स इसमें चाबी कुछ ऐसा तो मिलता ही है, पर साइड के जो व्हील सेटअप आप देख रहे हैं ना, ये स्टिल रिम ब्लैक कलर का दिया हुआ है। तो इमेजिन करिएगा कि इस पे आप ब्लैक कलर का व्हील कैप लगा दिए हैं, तो कुछ ऐसे ही सेम एज इट इज़ दिखेगा। और उसको दिखने के बाद सिल्वर के साथ जो मैचिंग लग रहा है, इट इज़ लिटरली बियॉन्ड द वर्ड्स, और कुछ मामलों में बेहतर है। और ये स्टिल रिम देख रहे हैं, जो साइड वाला पोर्शन बता रहा हूँ, ये सिल्वर के साथ थोड़ा कॉन्ट्रास्ट मारता है। अब जैसे दिमाग में आता है बेस मॉडल, तो अरे यार कमी बेसी लगेगा। दूर से एक ग्लेंस में किसी भी हाल पे ऐसा कोई कमी नहीं है, पर वहीं पर जैसे पास में जाएंगे तो अगर आप व्हील कैप नहीं लगाते हैं तो ऐसा वाला कुछ लोअर टच फील देगा। और ऑफ कोर्स आपको एक परफेक्ट टायर सेक्शन मिल जाते हैं। आप पॉज करके उसके टर्म को देख लीजिएगा विथ दिस ग्रिपिंग साइज। और वहीं पर थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट दिखाऊं, जो पहले से आप देख रहे थे, तो साइड के कर्व एंगल पे जस्ट चक्के के ऊपर कुछ ऐसा डिज़ाइन है, और यहाँ पर साइड में आपको इंडिकेटर फॉर्म मिलता है। ऑफ कोर्स इस वेरिएंट में डीआरएल की सुविधा नहीं है, पर आपको अच्छे प्रोजेक्शन रिफ्लेक्टर के साथ येलो हैलोजन लैम्प प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब जैसे मैं हूँ सेंटर में, तो बेस मॉडल का ये फील ही नहीं आता है, क्योंकि बेस टॉप में जो छोटा मोटा माइन्यूट डिफरेंस है, जैसे ही सेंटर की तरफ जाएंगे तो उसके लोगो में पियानो ब्लैक टच आपको मिल जाता है, जो कि बेस्ट पार्ट। साइड पे जाने पर हाँ, बॉडी कलर में ये आपको मिरर्स नहीं मिलते हैं, ना कि डोर की ओपनिंग मिलते हैं, तो थोड़ा सा लो फील होता है। पर इंटीरियर जाने के बाद कहीं भी ऐसा फील नहीं होगा कि ये बेस मॉडल का टच दे रहा है। सिर्फ आप क्लोज से देखेंगे तो ये वाले भाग पे लगता है, क्योंकि ऑफकोर्स म्यूज़िक सिस्टम मना है। तो आप इसमें म्यूज़िक सिस्टम लगवा लेंगे, स्क्रीन वगैरह, तो वो ऑन डॉट काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ ये वाले भाग पे हल्का सा कमी बेसी लगता है। और वहीं पर डैशबोर्ड की आप क्वालिटी देखेंगे जैसे इस वाले सेक्शन पे, तो किसी भी हाल पे बेस मॉडल का टच नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अप वेरिएंट या फिर कोई अच्छी ज़्यादा महंगी कार ये फील देता है। दैट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा। तो बीच में जो इसका खरसक रहा है चीज़, आप तुरंत स्क्रीन लगवा लीजिएगा। अब जैसे स्टीयरिंग की तरफ मैं आऊँ, तो स्टीयरिंग पे अच्छा आपको ऑन डॉट टच मिलता है। ऊपर कवर लगने के बाद ये और ज़्यादा प्रीमियम फील होगा, जिसके सेंटर में कुछ लोगो प्रोवाइड कराए गए हैं। और जैसे देख रहे होंगे स्क्रीन, तो छोटा सा MID स्क्रीन दिया हुआ है, ऐसा कोई प्रॉपर TFT शाइनिंग डिस्प्ले अच्छा इंटरफेस वाला नहीं है, सिंपल है। हालांकि बेस मॉडल में दिया है, दैट इज़ वेरी गुड, वरना एनालॉग दे देते हैं। वहीं पर सेंटर में देख रहे होंगे तो AC के नॉब्स दिए हुए हैं 3 नॉब पे, और किसी भी हाल पे तामझाम कलर ऐड नहीं किए हैं। ब्लैक के साथ से सिल्वर मिलता है, और नीचे आपको 12 वोल्ट के सॉकेट मिल जाएंगे। और वहीं पर नीचे की तरफ जाएं तो कुछ सामान रखने के लिए कप होल्डर्स, ये ऑफ कोर्स 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है। और सीट के बारे में बात करें तो सीट इंपॉर्टेंट है भैया, उतना ज़्यादा ये हार्ड नहीं है और न उतना ज़्यादा सॉफ्ट है, ऑन द डॉट मीडियम। साइड में देख रहे होंगे, साइड में वाइट कलर, जैसे मैं यहाँ पर पॉइंट करूँ तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखने मिल जाता है। इसके अलावा पूरे डोर में आपको ब्लैक कलर ही मिलते हैं, जो कि मैं थोड़ा सा अगर दूर से दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा मिलेगा। अब कंट्रोलिंग्स के लिए दोनों साइड आपको कुछ दिए नहीं हुए हैं। और जैसे मैं बाहर की तरफ जाऊं, तो जैसे को ड्राइवर की तरफ चीज़ें हैं, वैसे ही ड्राइवर की तरफ आपको सामने चीज़ें मिलती हैं, जहां पर कुछ सामान रखने के लिए यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है। अब इसको टाटा बाय बाय कर दिया जाए फ्रंट साइड पे, और फ्रंट साइड को जैसे मैं समझना चाह रहा था वो परफेक्शन दिख गया था। और कलर शाइनिंग अभी शाम को कैसा चमकता है तो वो आप देख लीजिए। अब मैं आपको पीछे जाके दिखाता हूँ। तो जैसे पीछे मैं जाऊँगा, पीछे पे एंट्री करने पर
अब दिमाग में ये आता है क्या कि लेग स्पेस की कमी वैसी होगी तो किसी भी हाल पे नहीं, सामने जैसा सीट वैसे ही सेम आपको मीडियम कुशनिंग के मिल जाते हैं। पैर इतना कुछ मेरे पास बैठने के बाद 5 फुट 10 इंच का मैं हूँ तो स्पेस बच रहा था, और पीछे से गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है इंटीरियर में। वहीं पर हेडरेस्ट की व्यवस्था ठीक ठाक मिल जाती है जितना एक सटीक इस गाड़ी पे मिलना चाहिए था। हालांकि तुरंत फ्रेश कंडीशन पे था तो पन्नी लगा हुआ है, आने वाले समय में ड्राइव रिव्यू में और डिटेल मैं बता दूंगा। इन सब चीज़ों के अलावा छोटी सी चीज़ें कि पीछे आपको एसी के वेंट्स नहीं दिए हुए, ये एक नोटिसेबल पॉइंट है, वो ध्यान रखिएगा। अभी जैसे इसे बंद करके जाता हूँ तो पीछे अब सबसे बेस्ट टर्म आता है जो कि इस गाड़ी का बेस्ट लुक है, जो इस एंगल से आ रहा है। तो बस इमेजिन कर लीजिए कि इस पे व्हील कैप लगा हुआ है और व्हील कैप लगने के बाद जो गाड़ी दिखेगी वो अच्छी दिखेगी। पीछे सिंपल से बैकलाइट उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू टाटा कर्व, पर ठीक है, इट्स गुड। पीछे ऑफकोर्स सिट्रॉन के लोगो मोनो आपको मिल जाते हैं। वहीं पर नीचे में अगर मैं दिखाऊं तो बम्फर का कुछ ऐसा सिर्फ ब्लैक भाग, किसी भी प्रकार का सिल्वर इनपुट या तामझाम इसमें जोड़ा नहीं गया है कि ऑफकोर्स बेस मॉडल है। तो पीछे से लुक काफ़ी अट्रैक्टिव है इन टर्म्स ऑफ दिस। अब सूरज की करेक्ट रोशनी आ रही है तो मैं इस साइड से बता देता हूँ। तो इस साइड से देखिएगा, किसी भी हाल पे सस्ती गाड़ी नहीं दिखती, लगता है कि कुछ प्रीमियम गाड़ी चल रही है। तो बस किन चीज़ों के कारण ये गाड़ी मार खा रही है, तो सर्विस के कारण। सर्विस को मेरा मानना है कि आने वाले समय में और स्टेबलाइज कर लें। अगर वो नहीं करते हैं तो ऑफकोर्स सेलिंग में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि कीमत कम है, शॉकअप अच्छे हैं, इंजन भी सटीक दिया हुआ है। बस दो चीज़ जो खटकेगी, सबसे पहले जो सर्विस के बारे में बताया, और लास्ट अभी मैं बताता हूँ कि इसकी रीसेल वैल्यू नहीं है। डेफिनेटली यही प्रॉब्लम है, क्योंकि टाटा कर्व आप लेते हैं तो उसकी रीसेल अच्छी मिल जाएगी, इसमें रीसेल नहीं मिलेगी। तो आपको कैसा लगा, कमेंट डाउन बिलो।